हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 की इंग्लिश एनसीईआरटी मारी गोल्ड बुक से यूनिट 4 है क्राइंग। लेसन का नाम है क्राइंग। तो बच्चों, क्राइंग की मीनिंग होती है रोना। तो अब तक में हमने बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स पढ़े हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें हमें बताई गई हैं। कहीं हैप्पीनेस होती हैं तो कहीं हम कुछ सीख रहे होते हैं, जैसे कि मालू भालू में आपने पढ़ा था। क्राइंग जो टाइटल है यहाँ पे रोना जैसे कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है बच्चों जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रोना आता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन हो जाना जिसे हम हैंडल नहीं कर पाते, फिर रोने लग जाते हैं। तो अगर आप रोना, ये पोएम यही कहता है कि अगर आप रोना ही चाहते हो तो थोड़ा बहुत मत रो। थोड़ा रोने से कोई मतलब नहीं है, आप इतना रो कि आपका जो पिलो है, आपका जो तकिया है वो पूरा सोख हो जाए, भीग जाए। और फिर उसके बाद आप शावर में जाके जंप करो और छपछपाओ, ठीक है। जैसे बकेट में पानी भरा रहता है तो हम उस पर हाथ मारते हैं ना, कैसे छप छप की आवाज़ आती है, वही छपछपाना। तो ये जो पहला स्टेंजा है पोएम का, यही कहता है क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, यू मस्ट क्राई अनटिल योर पिलो इज़ सोक्ड। मतलब केवल थोड़ा सा रोने से कोई मतलब नहीं है, आप इतना रो कि आपका जो पिलो है वो पूरा भीग जाए। फिर आप शावर में जाके जंप कर सकते हैं और छपछपा सकते हैं। स्प्लैश स्प्लैश का मीनिंग होता है छपछपाना। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेंजा है पोएम का, यहाँ पे आप देख सकते हैं देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो। फिर उसके बाद जब आप शावर से निकल के आ गए, नहा लिया, मस्त फ्रेश हो गए, तो आप उसके बाद आप आ करके अपने विंडो को, अपने खिड़की को आप खोले एंड हा 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 इस तरीके से आप हंसे। एंड इफ़ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, और लोग कहें कि अरे वहाँ ऊपर क्या हो रहा है, तो फिर आप फिर से हंसे, हा हा हा। सिंग बैक, फिर आप गाना गाएं, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, आई वेट अप इट, हा हा हा। सेकेंड स्टेंजा ये कहता है कि जब आप शावर ले लें, नहा लें, अच्छे से आ जाएं, तो उसके बाद अपने जो खिड़की हैं उसको खोल दे आप और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसे। भले से लोग कहें कि अरे क्या हो रहा है, आप क्यों इतना हंस रहे हो, क्या हो गया, और आप हंसकर गाएं, ठीक है। आप हंसकर गाएं और ये मतलब गाएं कि ये कहें कि जो आपकी खुशी थी वो तो मेरे आंसू में आखिरी में छिपी थी। जो आपकी आखिरी आंसू हो उसी में आपकी जो खुशी उसमें छिपी थी, और जिसे मैंने रो करके निकाल दिया। किसे रो करके निकाल दिया? खुशी को निकाल दिया। पहले आपको क्या था? दुख था। तो जब आप दुख में दुखी थे तो आप थोड़ा रो रहे थे, तो यहाँ थोड़ा रोने के लिए नहीं कहा गया, आप ज़्यादा रोइए। आप इतना रोइए कि जो दुख था आपका वो दुख ख़त्म हो जाए, और लास्ट जो आखिरी आंसू होती है उसमें खुशी, उसमें हैप्पीनेस होती है, उसे आप बाहर ले आइए, ठीक है। तो ये पोएम कहता है कि आप इतना रोएं कि आपका जो दुख है वो ख़त्म हो जाए, और आखिरी आंसू में आपका वो जो अंदर आपकी खुशी थी वो बाहर आ जाए, और फिर आप जी खोल कर हंसे। तो पोएम का जो मैसेज है बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, कि ये कहा जा रहा है कि दुख तो कभी न कभी किसी न किसी समय आ ही जाता है, लेकिन उसको रो करके निकाल देना और फिर वापस से मुस्कुराना, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद वापस से मुस्कुराइए, वापस से खेलिए और गाना गाइए, खुश रहिए। यानी आपको इतना रोना है कि दुख को ख़त्म कर देना है, और लास्ट जो आंसू होगी उसी में आपकी खुशी होगी, उसी में आपकी समझ होगी, और आप उस समय क्या होंगे, समझ जाएंगे चीज़ों को। तो बच्चों, आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।